कुछ भी नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। 3-4 एसी जली हैं, 1-2 बाइकें जली हैं और एक दुकान जली है। करीब करीब 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया। हमने देखा रूम में से पूरी आवाज आ रही थी, धुआं धुआं। नमाज पढ़ के आए कपड़ा खोलने के लिए, पूरा धुआं धुआं देख रहे हैं आप। चीज होता है कि यहाँ पर केयरलेस थोड़ा सा जो वायरिंग सब है ना, वो अननेसेसरी वायरिंग सब, बहुत सारा वायर इधर से गया, उधर से लाइट लिए हुए है, जिसकी वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग लग गई और जो दुकान बंद थी उसकी वजह से आग बुझ नहीं पाई। जो गवाही की इस दुकान में जो आग लगी है वो बहुत अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि इसमें वो कुछ भी बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। पूरी की पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। जो भी सामान इसके अंदर था वो भी जलकर राख हो गया है। दोस्तों, इस वक्त मैं बटला हाउस में हूँ जोगाबाई में। यहाँ से आपको बहुत ही एक अफसोसनाक खबर दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे ये दुकान है, ये खिलौने की दुकान थी जिसमें आज आग लग गई। अब पूरी की पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। उसमें जो कुछ सामान था उनका, वो सब कुछ जलकर राख हो गया है। एग्जैक्ट की लोकेशन कहाँ पे है वो मैं आपको बता दूं। जो लोग बटला हाउस जोगाबाई में आते हैं उन्होंने देखा होगा, गुलबहार फ्राइड चिकन की एक बहुत मशहूर दुकान है, वहीं पे एक पतली सी गली आती है, उसी के अंदर ये वाली दुकान है। और सब कुछ जलकर राख हो चुका है, कुछ भी इनका यहाँ पे नहीं बचा है। किस चीज की थी? ये खिलौनों की शॉप थी। आग कैसे लगी, कुछ अंदाजा है? आग का तो कुछ अंदाजा नहीं पता, बस चिंगारी उठी, अंदर आग लगनी स्टार्ट हो गई, फिर इसके जो है वायरिंग पर स्टार्टिंग, फिर उसके बाद जी, आग फैलनी स्टार्ट हो गई। मुझे ये बताइए, दुकान में कुछ भी बचाया जा सका, मुमकिन हो सका? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। बाकी यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह थे, खगीस वगैरह, ये सब जलकर राख हो गए। तो सिर्फ एक ही दुकान में आग लगी है या इस मार्केट में और दुकान है उसमें भी किसी पे असर हुआ है? नहीं, असर किसी को नहीं। अब नीचे बेसमेंट है सर। नीचे पे असर हुआ है। तो फायर ब्रिगेड वाले टाइम से यहाँ पे पहुंच गए थे क्या वो? 1 घंटे बाद आए। अच्छा, जो यहाँ के रिहाइश वाले हैं उन्होंने आग बुझवाई है यहाँ से, जब जाकर आग बुझी। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे जाम लगा रहता है, भीड़ रहती है, सब लोग जानते हैं कि बटला हाउस मार्केट में हद से ज्यादा भीड़ होती है बाहर रोड पे इंक्रोचमेंट की वजह से। तो क्या फायर ब्रिगेड वालों को आने में यहाँ कोई दिक्कत भी हुई? आपको लगा यहाँ आगे टाइम से होगा? थोड़ा बहुत जाम लगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर नुकसान का अंदाजा लगाए तो कितना नुकसान इनका हो गया होगा? 40 से 50। इतना नुकसान इनका हो गया होगा, कुछ भी नहीं बचा सके ना? रोते हुए गए जिनके शॉप से। अच्छा, जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद, बाहर के दुकानदारों ने, उन्होंने कुछ बुझाने में मदद की जो आमतौर पे होता है? आमतौर पे होता है कुछ लोग वीडियो बनाते रहते हैं, काम कोई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुझाने में मदद करते हैं। तो किस तरह का वहाँ था उस वक्त, देखा था आपने कुछ? एक बाइक थी, बाइक खड़ी थी यहाँ पर, उसका नुकसान हुआ बाइक का। बाकी तारें वायरिंग वगैरह थी, ये सब नुकसान। बाइक पूरी तरह जल गई? अच्छा, ये क्या कंफर्म है कि पहले इधर एसी में आग लगा या पहले दुकान में लगा? ये कैसे, कुछ है अंदाजा इसका? पहले अंदर आग लगी, दुकान में, उसके बाद जो आग के लपेटे थे फिर स्टार्टिंग हो गई। यहाँ पर सिलेंडर वगैरह इसमें इनका एसी वगैरह जल गया है। नीचे यहाँ पे एक बाइक थी वो जल गई है ना? अब बाकी इनका दुकान का पूरा नुकसान हो चुका है। दुकान किनकी है मालूम है आपको? वो चले गए जिनके पास। अच्छा, वो किराए की थी उनकी अपनी रेंट पे थी उनकी दुकान। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। एक दिक्कत ये भी होती है, अल्लाह करे उनका इंश्योरेंस हो। आमतौर पे बटला हाउस जोगाबाई वगैरह में इंश्योरेंस भी नहीं होता है, दुकानों का लोग नहीं करते हैं। ऐसे में जो कुछ भी नुकसान होता है वो पूरा का पूरा नुकसान ही हो जाता है। इसमें किसी तरह की भरपाई मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि हम सब जानते हैं ओखला में जिस तरह की दुकानें हैं, जिस तरह कारोबार का रिवाज है, उसमें इंश्योरेंस बहुत कम लोग कराए हुए होते हैं। अल्लाह करे बेचारे का इंश्योरेंस हो या कोई और इनको सहूलत ऐसी हो तो इनको मिल जाए, लेकिन नुकसान अच्छा खासा हुआ है। दुकान के अंदर जो भी कुछ था इनका खिलौना वगैरह, वो सब का सब जल गया और कुछ भी नहीं बचा है। गली बहुत ज्यादा पतली है ये, और आप सब लोग जानते हैं बटला हाउस में जब आप इंटर करेंगे मेन रोड से, उसके बाद आप सब लोग जानते हैं दोनों तरफ इंक्रोचमेंट रहता है, रास्ता वैसे ही बहुत पतला है। फायर ब्रिगेड वाले ये लोग कह रहे हैं आ तो गए थे, लेकिन यहाँ भी कुछ लोगों ने अपने तौर पे जो कोशिश की वो कर सके लोग, जो रिहाइश के लोग हैं उन्होंने ही करा। जो रिहाइश के लोग हैं उन्होंने ही आग बुझाई, उन्होंने बुझाई है। मतलब फायर ब्रिगेड आने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। बाद में थोड़ी बहुत रह गई थी, वो बाद में ये उन्होंने पानी डाल के पूरा खत्म किया होगा ताकि ये। सर, आप थे मौजूद इस वक्त यहाँ पे? हम कमरे में थे जी, ऊपर में, कमरे पे थे। क्या देखा आपने? हमने देखा रूम में से पूरी आवाज आ रही थी, धुआं धुआं। नमाज पढ़ के आए कपड़ा खोलने के लिए,
पूरा धुआं धुआं देख रहे हैं, आवाज हो रही थी फटफट। तो मैं देख खिड़की साइड से मैं देखा तो पूरा चिंगारी हो रही थी। तो फिर मैं सब नीचे आए, नीचे आने के बाद पानी मार रहे थे पाइप से, मैं साइड से निकल गया। निकलने के बाद पूरे लोग आग बुताने की कोशिश की। हमारी नीचे दुकान है RCM की, जी। हमारी दुकान भी बैठी है लेके तो गया। अच्छा, बोर्ड वगैरह सब जलाया आपने नहीं? बाकी बुझे? हमारा अच्छा, ये नहीं जला वगैरह सब चल अच्छा, पानी यहाँ पे वो इसलिए दिख रहा है कि जो बुझाया गया है आग को, वो वाला पानी यहाँ पे दिख रहा है। सब मुझे ये बताइए आप, कि क्या इस दुकान के अलावा भी कोई नुकसान किन्हीं का हुआ है या सिर्फ इनका ही नुकसान हुआ है पूरा? अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा, अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा। अभी थोड़ा सा लाइट वाइट आएगा तब मालूम पड़ेगा देखने से क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी तो जहाँ जहाँ देख रहे हो काला काला सब हो गया है धुआं से, लेकिन अभी नुकसान तो हुआ ही, काफी नुकसान हुआ। ये सब चीज होता है कि यहाँ पर केयरलेस थोड़ा सा जो वायरिंग सब है ना, वो अननेसेसरी वायरिंग सब, बहुत सारा वायर इधर से गया उधर से लाइट लिए हुए है, जिसकी वजह से कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखिए, ये बहुत पॉइंट की बात कह रहे हैं। आमतौर पर बिजली जो लगा हुआ है लोगों के घर में, वो भी सही तरीके से नहीं लगी हुई है, तार वार इधर उधर लटके हुए हैं। दूसरे आमतौर पर एक शिकायत ये भी होती है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जो नेट देते हैं लोग, उनका तार भी, बहुत सा तार उनका ऐसा है जो पिछले 2 साल 4 साल 5 साल डेड है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहीं कहीं आप देखेंगे वो गुच्छे की शक्ल में है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कहीं कहीं नुकसान होता है। एक तो जो बिजली के तार है वो भी सही तरीके से बाज़ाब्ता लोगों का कनेक्शन नहीं रहता है। बिजली वाले भी इधर उधर करके चले जाते हैं, इधर लटक रहा है उधर लटक रहा है। और दूसरे इंटरनेट वाले होते हैं, उनके भी सही तरीके से नहीं होता। और हर तरफ आप जिधर भी जाइएगा पूरे ओखले में, जहाँ भी जो एक खंबा दिखेगा बिजली वाला, उसमें इंटरनेट की तार भी बहुत सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही आग लगी है, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत होती है, आग फैलने का खतरा बना रहता है। कुल मिलाकर जो गवाही की इस दुकान में जो आग लगी है वो बहुत अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि इसमें वो कुछ भी बचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। पूरी की पूरी दुकान जलकर राख हो गई है। जो भी सामान इसके अंदर था वो भी जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग लग गई। और जो दुकान बंद थी उसकी वजह से आग बुझ नहीं पाई। जो मालिक थे वो दूर रहते हैं, उनका नंबर भी नहीं लगा था। आग उसकी वजह से ज़्यादा फैल गई। फायर ब्रिगेड आई, बुझाई आग, लोगों मार्केट वालों ने सबने बुझाई। तो यहाँ जिनकी दुकानें मार्केट वालों ने बुझाई सारी, बाकी तो कोई था ही नहीं। मेन जो मार्केट वाले थे उन्होंने बुझाई आग। मेन जो दुकान उनकी बंद थी और अंदर आग लग गई, तो यानी खुली रहती है, चांसेस और जल्दी बुझने की थी। शटर लगा हुआ अंदर शटर लगा हुआ था, बाहर से ताले लगे हुए थे, इसलिए वो आग जो है वो पूरी अंदर चल गई। यानी कि ये कंफर्म है कि दुकान से ही आग की शुरुआत हुई है, उसके बाद फैलती गई है। जब हमने शटर उठाया तो सारा टूट के जो है आग आगे फैल गई, क्योंकि आग बहुत था, उसमें खिलौने हैं प्लास्टिक के, उसकी वजह से आग ज्यादा फैल गई। और ये पूरी मार्केट कपड़ों की है, पूरी मार्केट। अच्छा, लोगों ने, जो मार्केट के लोग हैं, उन्होंने मेहनत की, हिम्मत किया। मेन जो है वो मार्केट के लोग हैं, इसी वजह से वो लोग नहीं रहते, देर तो ये आग बहुत ज्यादा फैल जाती और दुकानें फैल सकती है, पूरी फैल जाती आगे। और आग ऊपर तक चली गई है, फर्स्ट फ्लोर तक, तार के जरिए, तार की वजह से और फैल रही। ऊपर रिहाइश भी है लोग, और ये पूरे कपड़ों की मार्केट है और कंजेस्टेड भी बहुत है। आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। एसी वेसी जली है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 3-4 एसी जली हैं, 1-2 बाइकें जली हैं और एक दुकान जली है। करीब 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया। आग लगते ही अजीब सी अफरा तफरी मच गई। यहाँ पे बहुत लोग आ गए हैं, मार्केट वाले लोगों ने बहुत हेल्प करी है। उन्होंने बहुत आग बुझाया। उन्होंने यहाँ से सिलेंडर वगैरह भी, फायर एक्सटिंग्विशर मंगवा के पूरा आग बुझाई है लोगों ने बहुत, वरना ये आग बहुत फैल जाती।